सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी आस्था आज की भागदौड़ भरी दुनिया से टकराती है। ये जगह है नासिक का पंचवटी। तो चलिए आज इसी पवित्र शहर की कहानी में गहरे उतरते हैं और समझते हैं उस अनोखी जद्दोजहद को जहां आध्यात्म और आधुनिकता को एक साथ चलना पड़ रहा है। ये जो नजारा है ये हमें सीधे ले चलता है नासिक, पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बसे पंचवटी के बिल्कुल बीचों बीच। पर ये सिर्फ एक मैप पर बनी जगह नहीं है ना? ये तो पौराणिक कहानियों से सांस लेता एक जीता जागता शहर है। इसकी जड़ें रामायण से इतनी गहरी जुड़ी हैं कि ये आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बेहद पावन तीर्थ बन चुका है। और इस प्राचीन शहर का खिंचाव कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा तो इन आंकड़ों से ही लग जाता है। देखिए, 2020 में एक छोटी सी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद तीर्थयात्रियों की ऐसी वापसी हुई कि 2023 में तो ये आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर गया। मतलब सोचिए, ये आस्था और जिज्ञासा की एक कितनी बड़ी लहर है जो हर साल यहाँ के दरवाजे पर दस्तक देती है। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी भीड़ यहाँ खिंची क्यों चली आती है? इस टूरिज्म की बड़ी तस्वीर के पीछे ना एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अनोखा पवित्र स्थल है। एक ऐसा स्थल जो इन सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। हाँ, ये है कपालेश्वर मंदिर। और जानते हैं इस मंदिर के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो नहीं जो इसके अंदर है, बल्कि वो जो इसमें नहीं है। एक ऐसी चीज की कमी जो इसे भारत के शायद हर दूसरे शिव मंदिर से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। और यही वो सवाल है जो सदियों से भक्तों को, आने जाने वालों को, सबको हैरान करता आया है। भाई, किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव के ठीक सामने उनके प्रिय वाहन, उनके भक्त नंदी की मूर्ति तो होती है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं? क्या वजह है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहा जाता है कि ये तीनों लोकों में महादेव का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके सामने नंदी नहीं है। वाकई ये एक ऐसा अपवाद है जो एक बहुत ही गहरी और अनोखी कहानी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आज उस कहानी को जानते हैं। तो इस रहस्य का जो जवाब है ना, वो किसी आर्किटेक्चर या इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा। वो छिपा है एक प्राचीन पौराणिक कथा में, एक कहानी जो सीधे पुराणों से हमारे पास आती है। तो होता यूं है कि कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और संहारक भगवान शिव के बीच एक विवाद से। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पहले 5 सिर हुआ करते थे। अब हुआ ये कि एक दिन उनके 5वें सिर ने भगवान शिव की कुछ ज्यादा ही कड़ी आलोचना कर दी। बस इस बात से शिव जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिर ही काट दिया। और बस इसी एक कृत्य ने भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया। ये पौराणिक कथाओं में सबसे गंभीर, सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा कलंक था जिससे स्वयं भगवान शिव भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहे थे। अब अपने इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। तभी उन्होंने एक बछड़े यानी नंदी को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का रास्ता जानता है। सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि इसे साबित करने के लिए नंदी ने जानबूझकर वो पाप किया जिससे उसका शरीर काला पड़ गया। और फिर उसने गोदावरी नदी के रामकुंड में डुबकी लगाई और वापस शुद्ध हो गया। ये चमत्कार देखकर शिवजी ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने रामकुंड में स्नान किया और आखिरकार वो भी अपने पाप से मुक्त हो गए। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। नंदी ने जो रास्ता दिखाया, जो ज्ञान दिया, उससे भगवान शिव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नंदी को अपना गुरु मान लिया, अपना गुरु घोषित कर दिया। और जाहिर है, सम्मान के तौर पर एक शिष्य अपने गुरु को अपने सामने बैठने के लिए कैसे कह सकता है? बस यही वो वजह है कि आज तक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी की कोई मूर्ति नहीं है। अब ये जो अनोखी और इतनी शक्तिशाली कहानी है ना, यही हमें वापस उन लाखों की भीड़ से जोड़ती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो चुंबक है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है। खासकर त्योहारों के दौरान तो यहाँ आने वालों की संख्या बस आसमान छूने लगती है। मिसाल के तौर पर कुंभ मेले को ही ले लीजिए, करीब करीब 1 लाख लोग, और इन सभी बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों का केंद्र बिंदु यही मंदिर बन जाता है। इन त्योहारों की समय कपालेश्वर मंदिर के दर्शन करना एक बहुत जरूरी रस्म बन जाती है। तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए गोदावरी में डुबकी लगाने से पहले और बाद में यहाँ जरूर आते हैं।
मंदिर की ये अनोखी कहानी इसे आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक जो बना देती है। और यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े संघर्ष पर पहुंचते हैं। ये जो धार्मिक पर्यटन है ना, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ ये वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। देखिए, एक तरफ तो ये टूरिज्म स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा देता है, इन ऐतिहासिक जगहों के रखरखाव के लिए पैसा आता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही भीड़ पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। भीड़-भाड़, कचरा और सबसे ज्यादा चिंता की बात, पवित्र गोदावरी नदी में बढ़ता प्रदूषण। इस चुनौती की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। नासिक शहर हर दिन 501 मीट्रिक टन कचरा जमा करता है। सोचिए, हर एक दिन। ये एक सच में चौंका देने वाली मात्रा है जिसे मैनेज करना पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये समस्या तो लगातार बढ़ रही है। अनुमान ये है कि 2031 तक, मतलब 10 साल से भी कम समय में, ये कचरा दुगने से भी ज्यादा यानी 1200 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो इस पवित्र शहर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सवाल ये है कि पंचवटी की पवित्रता को उसी भीड़, उसी दबाव से कैसे बचाया जाए जो असल में इसे इतना लोकप्रिय बनाता है। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो किसी एक समाधान की बात नहीं करते, बल्कि एक मल्टी लेवल अप्रोच का सुझाव देते हैं। बात सिर्फ सस्टेनेबल टूरिज्म या कड़े नियम बनाने की नहीं है। बात है स्थानीय लोगों को, वहां के समुदाय को अपनी ही विरासत का एक एक्टिव संरक्षक बनाने की। मतलब आखिर में घूम फिर के बात वही आती है, विकास और संरक्षण के बीच एक सही, एक नाजुक संतुलन ढूंढने की। और आखिर में ये सारी कहानी एक गहरे विरोधाभास पर आकर टिक जाती है। एक ऐसी जगह जो अपनी शुद्ध करने की शक्ति के लिए पूजी जाती है, आज वही जगह बाहरी प्रदूषण से जूझ रही है। इसी संतुलन को खोजना पंचवटी के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचना है कि कैसे कोई भी जगह एक पवित्र स्थल भी रहे और एक टिकाऊ स्थल भी बन सके। आस्था और संस्कृति का सम्मान कैसे हो और साथ ही साथ उस पर्यावरण की भी रक्षा हो जो इन सबको संजोए हुए है। इस सवाल का जवाब सिर्फ पंचवटी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में मौजूद ऐसे हजारों पवित्र स्थलों के लिए बहुत मायने रखता है।